औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फ़रदिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अबिज़ ज़हरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मसूमीन अल्लज़ीना ला युकासु बिहिम मिन खल्क़ि अहद व लानतु दाइमतु अला आदाइहिम मिन यौमिल अदावति इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैनु मिन्नी व अना मिन हुसैन। दुरूद पढ़िएगा बाबा से। दुआ है इस वक्त बारगाह में इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद तमाम मोमिनीन व मोमिनात की दिली ख्वाहिशात मबनी बर शरीयत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमें सही मानों में अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अपने अपने मरहूमीन और बानियाने मजालिस के मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। बड़ी नवाज़श, बड़ी मेहरबानी, कोई दावा नहीं, आपका खादिम हूँ, आपकी खिदमत में रहता हूँ। कल इस बात को अर्ज़ किया था कि काफ़ी सोच के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि मुझे अभी और मारिफत हुसैन की ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मोमिनीन भी इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा मारिफत हुसैन हासिल करें। और इसीलिए मैंने वो मारूफ हदीस उन्वाने कलाम करार दी जो नबी मुअज़्ज़म ने फरमाई कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। कल की मजलिस में मैंने मुख्तसर सा ये अर्ज़ करने की कोशिश की थी कि बाज़ बंदे नस्ब के एतबार से बड़े होते हैं, बाज़ बंदे हसब के एतबार से बड़े बंदे होते हैं। बाज़ का हसब ठीक हो तो नस्ब ठीक नहीं होता, बाज़ का नस्ब ठीक हो तो हसब ठीक नहीं होता। हुसैन उस ज़ात का नाम है जिसका नस्ब भी बुलंद है, जिसका हसब भी बुलंद है। ये बात मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी। आपका खादिम हूँ, आपकी खिदमत में रहता हूँ, आप जानते हैं। तालिब इल्म हूँ, सारी ज़िंदगी पढ़ते पढ़ाते गुज़री है। आज नस्ब में कल मैंने जनाबे सरकारे हज़रत अबू तालिब और जनाबे फ़ातिमा बिनते असद के हवाले से
मुख्तसरन अर्ज़ किया था। बाकी गुफ्तगू नसब के बारे में मौका मिला तो दरमियाने मजालिस में अर्ज़ करता रहूँगा। आज ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि किसी भी शख्सियत को इस्लामी नुक्ता नज़र से समझने का तरीका ये है कि देखा जाए, और ख़ास तौर पे मौला के बारे में समझने का तरीका ये है कि कुरान से पूछा जाए कि हुसैन क्या है। पहला मरहला कुरान है, कुरान से पूछा जाए कि हुसैन क्या है। दूसरा मरहला ये है कि नबी की सीरत में देखा जाए कि हुसैन क्या है। बहुत मेहरबानी आपकी। मैंने नबी की सीरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसलिए फरमान इसलिए शाह साहब नहीं कहा कि नबी की सीरत के 3 हिस्से हैं। एक फरमान नबी है, एक अमले नबी है, और एक नबी का चुप होना भी सीरत है। नबी ने हुसैन के बारे में फरमाया क्या है, नबी ने करके क्या दिखाया है हुसैन के बारे में, और नबी हुसैन की अजमत के लिए चुप कहाँ पे रहे। बड़े बादशाह आपकी बड़ी मेहरबानी। यही वो मतालिब हैं जिनको मैं तफसील से इंशाअल्लाह अपनी मजालिस में अर्ज़ करूँगा। फिर नबी के बाद हुसैन की अजमत को परखने का तरीका ये है कि जिस माहौल में हुसैन रहे थे उस माहौल में रहने वाले हुसैन को क्या समझते थे। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाज़िश। अच्छा, उस माहौल में फिर बाद में जो लोग आए उनको ताबईन कहा जाता है, तबए ताबईन कहा जाता है। तबए ताबईन की नज़र में हुसैन किस अज़मत के मालिक थे। फिर तबए ताबईन से लेके आज तक के सारे उलमा और सारे दानश्वर हुसैन के बारे में क्या फरमाते हैं और क्या हुसैन की अज़मत को बयान करते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। शेर सादा सा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। कल भी शायद मैंने टुकड़ा अर्ज़ किया था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। पूरी कायनात हुसैन की अज़मत की कायल है। आज हुसैन के बारे में हर मज़हब वाला बात करता है, हिंदू बात करता है, सिख बात करता है, अंग्रेज़ बात करता है, यहूदी बात करता है, ईसाई बात करता है। हुसैन की अज़मत के हवाले से बदकिस्मती है कि अगर दिल से नहीं करता तो मुसलमान नहीं करता। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। ये एक बदकिस्मती है कि हुसैन की अज़मत को पूरी तरह से मुसलमान जो है वो तस्लीम नहीं करता, नहीं मानता। बात को लंबा ना करूं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि बहसियत तालिब इल्म कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूं कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, ये हदीस ऐसी है कि मुसलमानों में कोई भी इस हदीस का मुनकिर नहीं। बाकी हदीस के बारे में मसला हो सकता है। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, ये ऐसी हदीस है कि जिस हदीस के बारे में कोई भी इसका ना मुखालिफ है ना इसका इनकार करता है। तिरमिज़ी शरीफ ने इस हदीस को नकल किया है, इब्ने माजा ने नकल किया है। ये दोनों हदीस की किताबें सिहा सित्ता में हैं, यानी मुसलमान जिन 6 किताबों को सही समझते हैं उनमें से 2 किताबों में यह हदीस मौजूद है। एक तिरमिज़ी शरीफ, एक इब्ने माजा। अल मुस्तदरिक अल सहीहैन एक मोतबर किताब है, इसकी तफसीलात हैं, उनमें नहीं जाता। अल मुस्तदरिक
अल-सहीहैन में भी ये हदीस मौजूद है। और फिर चौथे इमाम हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, उनकी किताब है मुस्नद अहमद बिन हम्बल, उसमें भी हदीस मौजूद है। यानी कहने का मतलब ये कि बरादरान के यहाँ भी ये हदीस पक्की है कि नबी ने मिंबर पे जाके कहा था हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत नवाजिश आपकी, आपने तवज्जो फरमा ली। कल मैंने जो बात अर्ज़ की थी ना, वो ये थी कि हुसैन मुझसे है। इसका मतलब क्या? जो आम सादा सा तर्जुमा कल मैंने किया और बुजुर्गान उलमा भी करते हैं, वो ये है कि हुसैन मेरे नस्ब में से है, यानी हुसैन मुझसे है, यानी मेरे नस्ब से है। लेकिन आज मैं आपको ज़रा एक और रुख पे लेके जाना चाहता हूँ। आपकी यकीनन तवज्जो है, आप गौर फरमाएंगे। ये हुसैन मिन्नी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हुसैन मेरा निवासा है, ये ठीक है, यह तर्जुमा ठीक है, लेकिन सिर्फ ये नहीं। हम सारे के सारे लग गए हैं इस बात पे कि हुसैन मिन्नी का माना यह है कि हुसैन रसूल के निवासी हैं, यानी उनके नस्ब में से हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, इसका सिर्फ ये माना नहीं। इसलिए कि सहाबा किराम का मजमा हो और सहाबा किराम के मजमे में नबी मिंबर पे जाएं और जाके कहें हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, यानी ये बताना चाहें कि हुसैन मेरा निवासा है और मैं उसका नाना हूँ। कौन था ऐसा सहाबी जो जानता नहीं था कि रसूल नाना है और हुसैन निवासा है? बड़ी नवाज़िश आपकी, आप मेहरबानी फरमाएंगे, मैं तवज्जो क्या तालिब हूँ। यानी कौन सा ऐसा सहाबी था जो ये नहीं जानता था कि हुसैन निवासे हैं और नबी जो है वो नाना है? जब सारे जानते थे तो बताने की ज़रूरत क्या थी? जब सारे जानते थे तो बताने की ज़रूरत क्या थी? या मुझे वो बंदा बताओ कि जिसे ये नहीं पता था सहाबा में से कि रसूल नाना है और हुसैन निवासी है। जब सबको पता था तो नबी ने ये फरमाया क्यों कि हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ नाना और निवासा बताना नहीं था, बल्कि कोई और चीज़ बताना चाहते थे मुस्तफ़ा। बहुत तवज्जो है आप साहबान की, बहुत तवज्जो है। मैं जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, आपकी पूरी तवज्जो हो जाएगी। लकोदक सहरा है, गर्मी बड़ी शिद्दत की है, इतनी बड़ी गर्मी है 1,24,000 सहाबी नबी के साथ हैं। नबी कहते हैं रुक जाओ, जो पीछे रह गए साथ में ला लो, जो आगे बढ़ गए उनको पीछे बुला लो, मुझे एक ऐलान करना है। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाजिश आपकी, मुझे एक ऐलान करना है। बंदे सारे इकट्ठे हो गए। जब बंदे इकट्ठे हो गए ना, तो एक मर्तबा गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि सहाबा किराम अपनी सवारियों के साए में बैठे हुए थे। गर्मी की शिद्दत, मुझे गदीर नहीं पढ़ना, वो फिर किसी दिन पढ़ूंगा। सवारी के साए में सहाबी बैठे थे, जिनके पास सवारियां नहीं थी। अपनी अबा का एक दामन सर पे था, एक दामन पाँव में था, ताकि इस गर्मी में झुलसने से बच जाए। अब जब जुलसने से बच गए, नबी ने मिंबर बनाया, मिंबर पे जाके अली को बुला लिया और बुला के कहा मन कुन्त मौला फहाजा अलीयुन मौला। जब नबी ने फरमा दिया, आज तक के हर सुन्नी शिया ने इस हदीस को कहा कि पक्की बात है, सच्ची बात है। नबी ने फरमाया था कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। लेकिन ये जो तर्जुमा किया जाता है ना, वो ठीक नहीं। नबी कहना ये चाहते थे कि जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली दोस्त है। मुझे सहाबा में से बताओ तो सही जो नबी का दोस्त नहीं था। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं। या अली को ये कहना कि अली को आज के बाद दोस्त मान लो, वो कौन से सहाबी थे जो गदीर से पहले नबी को दोस्त भी नहीं मानते थे?
बड़ी तवज्जो है आप साहबान की। जो दोस्त भी नहीं मानते थे, दोस्त तो मानते थे ना, इसका मतलब ये है कि गदीर में दोस्त नहीं नबी मनवा रहे थे। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की, आप लोग फरमा रहे हैं। जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ ना, नबी दोस्ती नहीं मनवा रहे थे, बल्कि नबी कहना क्या चाह रहे थे, मन कुन तो मौला हो, जैसे जैसे का मैं मौला हूँ, यानी जो जो मुझे मानते हो। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की, जो जो मुझे मानते हो वही वही अली को मानो। इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, मेरे बाद नबी नहीं, जो जो इख्तियार मेरे हैं मेरे बाद वही इख्तियार अली के हैं। बड़ी तवज्जो आप साहबान। गदीर में ये मनवा रहे थे नबी कि जो इख्तियार मेरे हैं वही इख्तियार अली के हैं। यहाँ मिंबर पे जाके कहा हुसैनो मिन्नी, हुसैन मुझसे है। क्या मतलब, यानी मेरे किरदार को करबला में देखना चाहो तो हुसैन को देखो। आप तवज्जो फरमा रहे हैं। यानी कहना मैं ये चाहता हूँ, नबी कहना ये चाहते थे, जब मैं न हूं और इन 5 तन पाक में से सिर्फ हुसैन रह जाए, हुसैनो मिन्नी, हुसैन मुझसे है, उस वक्त समझना कि जो इख्तियारात मेरे थे अब हुसैन के हैं। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, जो जुमला अर्ज करना चाहता हूं, तवज्जो है आप साहब, आप लोग फरमा रहे हैं। हुसैनो मिन्नी का माना क्या है, जो बड़ी नवाज़िश, बड़ी मेहरबानी है। हुसैनो मिन्नी यानी निवासा नहीं, रसूल की सीरत के परताव का नाम है हुसैन। मुझे मारिफत हुसैन पे पढ़ना है, मुझे मारिफत हुसैन पे पढ़ना है। फरमाया हुसैनो मिन्नी, अना मिन हुसैन बाद में अर्ज करूंगा। हुसैनो मिन्नी, हुसैन करबला में मैं हुसैन हूँ। पता नहीं आपका बच्चों फरमा रहे हैं, करबला में मैं हुसैन हूँ। हुसैन रसूल है, रसूल हुसैन है। नहीं आपका बच्चों फरमा रहे, मेरी बात मैं जिम्मेदारी से ये जुमले कह रहा हूँ। अच्छा चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि कुछ जुमले आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूँ। हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, यानी जो मैं हूँ, जैसे जो मैं हूँ ऐसे अली है, ऐसे जो मैं हूँ ऐसे हुसैन है, ऐसे हुसैन है। हुसैनो मिन्नी, हुसैन मुझसे है। अब मैं मिन्नी का तर्जुमा ना कर लूँ, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाज़िश आपकी, मैं तालिब इल्म हूँ। हज़रत इब्राहिम खलील आप जानते हैं, मिन्नी वाला कौन होता है, इब्राहिम खलील आप जानते हैं, बड़ी दुआएं की हैं हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी सारी दुआएं कबूल कर ली, सारी दुआएं कबूल कर ली। मिन जुमला उन दुआओं में से हज़रत इब्राहिम, कुरान का वाक़या अर्ज़ कर रहा हूँ, हज़रत इब्राहिम खलील ने एक मरतबा दुआ की, ऐ अल्लाह बड़े बंदों को शैतान की इबादत ने, बुतों की इबादत ने गुमराह कर दिया है। बड़े बंदे ऐसे हैं जिन्होंने बुतों को अपना खुदा बना लिया। बड़े ऐसे बंदे हैं जिन्होंने बुतों को अपना खुदा, बड़े अजीब खुदा हैं उनके, अगर मान लिया जाए खुदा है, ना माना जाए तो पत्थर है। बड़ी तवज्जो आप साहबान की, मान ले तो खुदा, ना माने तो पत्थर। और इतने शरीफ खुदा हैं कि जहां बिठा दिया जाए बैठ जाते हैं। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं, ऐसे शरीफ खुदा हैं जहां बिठा दिया जाए बैठ जाते हैं, जहां बैठ जाए बिठा दिया जाए बैठ जाते, जो जहां बिठा दिया जाए बैठ जाए वो इन्हीं बुतों की तरह होता है। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या जो अपने मनसब को न जानते।
हैदरी। तो अपने मनसब को ना जानता हो, बल्कि उस जगह पे बैठ जाए जिसका अहल ना हो। क्या अर्ज करूं मैं आपकी खिदमत में, जो ऐसी जगह पे बैठ जाए जिसका अहल ना हो, वो इन्हीं बुतों की तरह होता है। कुरान कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। हैदरी, बड़ी नवाज, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाज। वअज़लना कसीरम मिनन नास। आय अल्लाह, इन बुतों ने बहुत ज्यादा लोगों को गुमराह कर दिया है। इन बुतों की वजह से बहुत ज्यादा लोग गुमराह हो गए हैं। अब नबी फरमाते हैं फमन ताबिअनी, ऐ अल्लाह मैं इन बुतों का भी जिम्मेदार नहीं जो इनके जरिए से गुमराह हो गए, मैं उनका भी जिम्मेदार नहीं। फमन ताबिअनी, जो मेरी इत्तिबा करेगा, फ़इन्नहु मिन्नी, वो मुझसे है। नहीं आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, जो जुमला अर्ज करना चाहूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ ना, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। फमन ताबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी, जो मेरी इत्तिबा करेगा वो मुझसे है। जो कभी भी बुत के सामने झुक गया, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे ना, जो दर्ज करना चाह रहा हूं, जो कभी भी बुत के सामने झुक गया वो मुझसे नहीं। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं, वो मुझसे नहीं। मुझसे कौन है? जो मेरी इत्तिबा करे। अब जाओ देखो कि नबी की किस किस ने इत्तिबा की और कौन कौन बुतों के सामने झुकता रहा। बड़ी मेहरबानी, आपने तो आगे फरमा दी। वसीयत तालिब इल्म, एक जुमला और अर्ज करना चाहता हूँ, ये वाक़या भी कुरान का है। कुछ बंदे नबी के पास आए, पहली उम्मतों के नबी की बात है। नबी अल्लाह, हमारे मद्दे मुकाबिल दुश्मन बड़ा सख्त है, जालिम है, जाबिर है। अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह हमें हुक्मरान ऐसा दे दे, अल्लाह हमें रहबर ऐसा दे दे जिसकी इत्तिबा में रह के हम उस जालिम से लड़ लें। तवज्जो फरमाइएगा, मेरा जुमला ज़ाया ना हो जाए। ऐ नबी अल्लाह, अल्लाह से दुआ कीजिए, कुरान का वाक़या। ऐ नबी अल्लाह, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह हमें एक ऐसा रहबर अता करे कि जिसकी इत्तिबा में रह के हम लड़ लें। कौम वही थी, लड़ना चाहती थी, रहबर ठीक नहीं था। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं। यानी कौम वही थी, कौम वही थी, लड़ना चाहती थी, रहबर ठीक नहीं था। रहबर एक बदल जाए तो कौमें बहादुर हो जाती हैं। नहीं आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, तो जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ होंगे तो जुमला अर्ज करूंगा ना। कौमें बदल जाती हैं अगर रहबर बहादुर हो। यही वजह है, मुहिब्बुद्दीन तबरी कहता है, समझ नहीं आई जंग बड़े दिन खैबर में होती रही। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं, जो जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, वो कहते हैं समझ नहीं आई फौज पहले भागती थी या सरदार पहले भागता था। कहते हैं पता नहीं लगा फौज बुज़दिल थी या रहबर बुज़दिल था। मुहिब्बुद्दीन तबरी कहता है समझ उस वक्त आई जब सरदार बदला गया। इसका मतलब ये है कि सरदार बहादुर हो तो बुज़दिल भी बहादुर हो जाते हैं। बड़ी तवज्जो के अच्छा बात आप लोग नहीं फरमा, जो जुमला अर्ज करना चाहता बड़ी मेहरबानी, बड़ी आपकी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। नबी अल्लाह कोई बहादुर एक सरदार चाहिए, अल्लाह से दुआ कर। अल्लाह ने कहा ठीक, अल्लाह की खिदमत में जाके नबी ने दुआ की। कुरान हकीम का वाक़या है, दुआ की, अल्लाह मेरी कौम को एक सिपा सालार अता कर। कहा जाओ मैं तालूत को तुम्हारा सरबराह बनाता हूँ, सिपा सालार बनाता हूँ। तालूत बन के आ गए। जब तालूत को अल्लाह ने इस कौम का
सिपा सलार नबी और था, सिपा सलार और है। सिपा सलार बना दिया। हजरत तालूत को बन गए ना जब अल्लाह की तरफ से हजरत तालूत तवज्जो चाह रहा हूँ, जब हजरत तालूत बन गए ना, कौम बड़ी अजीब थी। देख के कहती है इसे कैसे मान ले, अन्ना यकून लहुल मुल्को इलैना, इसको कहाँ हक है कि हम पे हुकूमत करे, इसके पास तो माल नहीं, तवज्जो नहीं फरमा रहे ना, इसके पास तो माल नहीं। इसका मतलब ये कि बदबख्त कौमों का तरीका ये है कि वो उसी को मानते हैं जिसके पास माल ज्यादा हो। नहीं, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं, जो जुमला अर्ज कर रहा हूँ, ये बदबख्त कौमों का मिजाज है कि उसी को मानते हैं कि जिसका मिजाज हो, जिसके पास जो है वो माल ज्यादा हो। जब कहा ना कि इसके पास तो माल ही नहीं, अन्ना यकून लहुल मुल्क अलैना, इसको हम पे हुकूमत करने का हक क्या है, हक क्या है। अल्लाह देख के कहता है तुमने मांगा था ना, मैंने चुन लिया, मैंने मुस्तफ़ा बना दिया। जिसे मैं चुन लूं रहबर वो होता है जिसे तुम बनाओ। तवज्जो फरमाइएगा, मेरा जुमला आपसे जाया ना हो जाए। तुम्हारे कहने से रहबर नहीं बनेगा, मेरे बनाने से बनेगा। मैं जिसका ऐलान करूं, तवज्जो है या नहीं आपकी, जिसका मैं ऐलान करूं वही रहबर होगा, तुम्हारे कहने से रहबर नहीं बनेगा। वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, तवज्जो फरमाइएगा, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, अल्लाह कहता है मैंने रहबर इसको इसलिए तुम्हारा बनाया है कि इसके पास इल्म भी ज्यादा है, ताकत भी ज्यादा है। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की, इसके पास इल्म भी ज्यादा है, इसके पास ताकत भी ज्यादा है। इसका मतलब ये कि अल्लाह जिसे सरबना बनाए वो इल्म भी रखता है, ताकत भी रखता है। जाओ नबी के बाद वो मुझे बंदा तो दिखाओ जिसके पास अली से ज्यादा इल्म हो, अली से ज्यादा ताकत हो। बड़ी आवाज में साहब की बड़ी मेहरबानी। वो बंदा तो दिखाओ नबी के बाद जिसके पास अली से ज्यादा इल्म हो, अली से ज्यादा ताकत हो। अल्लाह कहता है मेरा तरीका है, मैं जिसे चुनता हूं माल नहीं देखता, इल्म देखता, ताकत देखता। चलो मान लेते अल्लाह तूने बना लिया, फिर भी अच्छी कौम थी, मान तो लिया ना, मान लेते। चलो तालूत आगे आगे, कौम पीछे पीछे लड़ने के लिए गए, थके हुए थे, गर्मी काफी ज्यादा थी, हाँपे हुए थे। जब आगे पहुंचे तो नहर थी जिसमें पानी जोश मार रहा था। नहर पे तवज्जो पड़ी ना, इनको हौसला हो गया कि अब तो पीने के लिए कुछ मिल जाएगा, अब तो पानी पिएंगे, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। शाह साहब पानी कुरान का वाक़या है। जब पानी पे नज़र पड़ी ना, हजरत तालूत की कौम पे नज़र पड़ी, फरमाया फमन शारेबा मिन हो फ़इन्नहु लैसा मिन्नी, जो इससे पिएगा वो मुझसे नहीं। तवज्जो है या नहीं, जो इससे पिएगा वो इस मुझसे नहीं, और जो इससे नहीं पिएगा फ़इन्नहु मिन्नी, वो मुझसे है। इसका मतलब ये है कि नबी के नजदीक मिन्नी का मिस्दाक वो होता है जो प्यास का इम्तिहान दे। आपकी तवज्जो है या नहीं, जो प्यास का इम्तिहान, जो प्यास का इम्तिहान दे। पानी हो ना पिए तो मिन्नी की मंजिल पे है। मुझे बंदा दिखाओ जो हुसैन के अलावा प्यास के इम्तिहान में पास हुआ हो। बड़ी तवज्जो
नबी ने कहा था, इसीलिए नबी ने कहा था, इसीलिए कहा था हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। अगर कहीं प्यास का इम्तिहान आया तो यकीनन हुसैन उसमें कामयाब होंगे। एक वाक़या और मैं आपकी रफ़ ज़ामत करता हूँ। वाक़या क्या है? ये कुरान नहीं, ये हदीस कुदसी। अच्छा, हदीस कुदसी और हदीस का फ़र्क आप जानते हैं? हदीस कुदसी होती है जो कलाम खुदा का होता है, कुरान भी नहीं होता और नबी का फरमान भी उस तरह से नहीं कहते, अल्लाह की तरफ से आता है, होता कुरान है, कुरान का यानी खुदा का फरमान है, लेकिन हदीस नहीं उसे कहते, हदीस कुदसी कहा जाता है, हदीस कुदसी के लफ्ज़। लंबा वाक़या नहीं करना चाहता, मुख्तसर करना चाहता, लेकिन उससे पहले एक बात मैं अर्ज़ कर लूँ। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अच्छा, एक जुमला यहाँ पे है, मैं फिर कह रहा हूँ जिम्मेदारी से, यह हदीस सिर्फ हुसैन के बारे में, ये सिर्फ हुसैन के बारे में। हुसैनो मिन्नी, हसनो मिन्नी, ज़हरा मिन्नी, फातिमा मिन्नी, ये सब के बारे में। वह अना मिनल हुसैन, ये सिर्फ मौला हुसैन के बारे में, ये सिर्फ मौला हुसैन के बारे में। अच्छा, एक बंदा है, जंग खंदक हुई, जंग खंदक आप जानते हैं, मुझे जंग नहीं आज पढ़ना, अगर मौका मिला तो फिर पढ़ूंगा, आज नहीं पढ़ना। जंग खंदक आप जानते हैं, जंग खंदक का दूसरा नाम है जंग अहज़ाब। जंग अहज़ाब इसका नाम क्यों है? इसलिए कि सारे गिरोह इकट्ठे हो गए थे। एक गिरोह का हिज़्ब कहते हैं, अगर जमा हो जाए तो अहज़ाब, सारे काफिर इकट्ठे हो गए नबी के साथ जंग करना, आ गए। नबी मुअज़्ज़म को पता चला कि सारे के सारे इकट्ठे होकर लड़ने के लिए आ गए। नबी ने सहाबा में से मशवरा किया, क्या करें यार, सारे के सारे आ गए, इकट्ठे होकर आ गए। सलमान उठे, या रसूलल्लाह मैं मशवरा देता। कहा तुम्हारा क्या मशवरा? कहा हमारे इलाके में अगर दुश्मन ताकतवर आ जाए, शहर का तहफ़्फ़ुज़ करना हो तो खंदक खोद ली जाती है। ये सलमान की खंदक से ये जंगे खंदक हुई है। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, तो तवज्जो कहा खंदक खोद लेते। नबी ने कहा चलो, साहबा किराम को कहा चलो खंदक खोदो। खंदक खोदने लगे। ये चूंकि ज़्यादा तजर्बाकार थे ना हज़रत सलमान, ये ज़्यादा खोद रहे थे, ये ज़्यादा खोद रहे थे। जब खंदक पूरी तरह से मुकम्मल हो गई ना, तो नबी चेक करने के लिए आए, तो तुमने कितनी खोदी है, तुमने कितनी खोदी है। बंदे समझदार थे नबी के सहाबा, सोचा अलहदा करेंगे तो मुमकिन है कोई बढ़ जाए कोई कम हो जाए। मुहाजिर एक तरफ हो गए, अंसारी एक तरफ हो गए। अंसारियों ने कहा ये हम सब ने खोदी है, मुहाजिरों ने कहा ये हम सब ने खोदी है। अब जब दोनों की देखी ना, तो फैसला करना मुश्किल था, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है। जब मुहाजिरों की देखी खंदक, तो मुहाजिर कहने लगे नबी, या नबी अल्लाह, ये सिर्फ हमारी ना देखिए, वो जो सलमान ने खोदी है ना वो भी हमारी है। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, जो सलमान ने खोदी है वो भी हमारे हिस्से में डाल दीजिए। मुहाजिरी ने कहा हमारे हिस्से में डाल दिए। नबी अंसार की तरफ गए, उनकी खंदक देखी, कहा या रसूल अल्लाह, सिर्फ हमारी नहीं, सलमान की भी हमारे खाते में डालो। नबी देख के फरमाते हैं ये सबसे ज्यादा काम है ना, ये सबसे ज्यादा है ना कि जो सलमान ने किया। लेकिन सलमान ना मक्के का है, ना मदीने का है, ना मुहाजिरों में है, ना अंसार में है। सलमान मिन्ना अहलल बैत। नहीं, तवज्जो फरमाएंगे आप, मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ। सलमान मिन्ना अहलल बैत है, सहाबी। नबी फरमाते हैं मिन्ना अहलल बैत, हम अहले बैत में से है। इसका मतलब ये कि हर सहाबी मिन्ना अहले बैत नहीं बनता, बल्कि बनता वो है जो मुहाजिरों से भी बढ़ जाए, जिसका किरदार अंसार से भी बढ़ जाए, जिससे मुहाजिरों से भी बढ़ जाए। नबी उसे कहते हैं मिन्ना अहलल बैत, लेकिन मिन्ना अहलल बैत कहते हैं, मिन्नी नहीं कहते। नहीं यार, तवज्जो फरमाएंगे, जुमला
करना चाहता हूँ, मिन्नी नहीं कहते बल्कि मिन्ना अहलल बैत कहते हैं। पहले अहले बैत का तो फैसला कर लो कि अहले बैत कौन है, फिर देखना कि सलमान किनके साथ है। अभी तक तो मुसलमान फैसला ही नहीं कर सके कि अहले बैत कौन है। अहले बैत कौन, मुझे नहीं पता मुसलमानों पे फैसला होता है या नहीं होता, मैं बाद में किसी दिन पढ़ूंगा शायद तफसील के साथ। लेकिन अब तो इतना अर्ज करना चाहता हूं, जब चादर के नीचे आ गए ना पांचों, तो जबरील ने पूछा मन हाउलाए, ये हैं कौन? कहा हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा। एक फातिमा है, एक उसका बाबा है, एक फातिमा है, एक उसका शौहर है, एक फातिमा है, दो उसके बेटे हैं। या रसूल अल्लाह है अल्लाह, आपने तारुफ कराना है, तारुफ अहले बैत करवाना है तो रसूल के ज़रिए से करवाओ ना। एक रसूल है, एक उसकी बेटी है, एक रसूल है, एक उसका दामाद है, एक रसूल है, दो उसके निवासी हैं। ये रसूल के ज़रिए से तारुफ क्यों नहीं करा, ये बतूल के ज़रिए से क्यों करा रहा? कहा तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। अल्लाह कहता है तुम्हें नहीं पता, ये मैं बतूल के ज़रिए तारुफ इसलिए करवा रहा हूँ, रसूल के ज़रिए इसलिए नहीं करवा रहा, रसूल की रिश्तेदारियाँ इसलिए नहीं गिन रहा कि अगर मैं रसूल की रिश्तेदारियाँ गिनना शुरू कर दूँ तो बड़े समझदार मुसलमान हैं, इन्होंने रसूल से रिश्तेदारियाँ जोड़ जोड़ के अहले बैत में शामिल हो जाना है। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं, अहले बैत में शामिल हो जाना है, अहले बैत में शामिल हो जाना है। मैं रसूल के ज़रिए से तारुफ नहीं कराऊंगा बल्कि बतूल के ज़रिए से करवाऊंगा, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि अहले बैत रसूल के रिश्तेदार नहीं बल्कि बतूल के रिश्तेदार हुआ। बड़ी मेहरबान, बड़ी नवाज़िश आप। हदीस कुदसी, मुझे हदीस कुदसी पढ़ना है आपकी खिदमत। हदीस कुदसी तफसील में नहीं जाना चाहता, बड़ा मुख्तसर अर्ज करना चाहता। हज आया, एक हज आया, हजरत ने एक शख्स को अमीर हज बनाया। अच्छा, इशारे से मैं अर्ज करना चाहूँगा कि अमीर हज कौन था, आपकी तवज्जो हो जाएगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। अमीर हज बनाया, अमीर हज बना के भेज दिया। अमीर हज कुछ आयतें लेके गए थे, आयतें ऐसी थी, ये वाहिद हज है कि जिसको काफिरों और मुसलमानों ने मिल के किया था। काफिर भी हज पे थे, मुसलमान भी हज पे थे। इस हज पे आयतें आ गई सूरह बरात की, ला तल्की का इजहार कर दो इन मुशरिकों से, कह दो इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक नजस हैं, आज के बाद काबे नहीं आ सकते, आज के बाद मक्के नहीं आ सकते, तुम नजस से ऐलान बरात आयतें नहीं। आप तवज्जो फरमा रहे हैं, आपकी पूरी तवज्जो है, आप मुझे जानते हैं। मेरे पास दो पासपोर्ट है, एक पाकिस्तानी है, एक मेरे पास इंग्लैंड का पासपोर्ट है, यूरोपीय पासपोर्ट है। अच्छा, मुझे आज भी कहा जाए ना यहाँ पे तुम यूरोप वालों की मुखालिफत करो तो मैं 1000 मरतबा सोचूंगा। पासपोर्ट मेरे पास है, कहीं मेरी वीडियो चली ना जाए, वो कहें हमारे पासपोर्ट लेके हमारे खिलाफ बात करता। मैं आज भी उनके खिलाफ बात नहीं करता, मैं आज भी करना नहीं चाहता, इसलिए कि डरता हूँ ना, बुज़दिल हूँ, अपने मफादात की खातिर बात नहीं करता उनके खिलाफ। आज इतना मुश्किल है, उस दौर में कितना मुश्किल था। नहीं, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे जो जुमला अर्ज करना चाहता। उस दौर में कितना मुश्किल था जब एक हाजी काफिर था, दूसरा साथ में मुसलमान था। उस मजमे में जाके कहना था तुम मुशरिक हो, निकल जाओ मक्के से, निकल जाओ मक्के से। कितना मुश्किल काम है, काम बड़ा मुश्किल था। आयतें दे दी गई, कहा जाओ, वो हजरत चले गए। जब हजरत चले गए ना, पीछे से जबरील आ गए। तवज्जो चार, मेरी सारी तकरीर का नतीजा है। जबरील आ गए, ऐ रसूल आयतें दे दी गई हैं, लेकिन याद रखिए ला युअद्दीहा इल्ला अंता और राजुलुम मिनका। ऐ रसूल, इन आयात की तबलीग या खुद करो या वो करे जो तुम
तुम में से है। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, तो तवज्जो है। और राजुलम मिन का, वहां मिन का कहा, वहां मिन्नी कहा। अल्लाह कहता है हदीस कुदसी में, तबलीग वो करे जो तुझ में से, या खुद या राजुलन मिन का। आपके लिए लफ्ज कहने की जरूरत है, बस आप समझने के लिए दो शर्तें हैं। एक मर्द हो, पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं। पहली शर्त क्या है? राजुल हो, मर्द हो। तो पहले मर्द पहचाना नहीं जा सका, जब सारे भाग आते थे नबी ने फरमाया था रायता गदन, मैं कल अलम ऐसे को दूंगा जो मर्द होगा। और राजुल मिन का, ऐसा मर्द हो। दूसरी आयत है मिन का, हदीस कुदसी के लफ्ज़ है। जबरील का आना था, नबी ने अली को बुलाया, या अली मैंने बंदा तो भेज दिया है, अल्लाह नहीं माना, उसकी अमारत पे अल्लाह नहीं माना, जाओ उससे आयतें ले लो, जाके खुद तबलीग करो, जाके खुद तबलीग करो, जाओ। इसलिए कि काफिरों की आंखों में आंखें डाल के बात करना है। मुशरिकों को कहना है तुम नजस हो, मुशरिकों को कहना है आज के बाद मक्के ना आना। जिनके दिलों में किसी दौर भी बुत रहे हो, पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, ये फतह मक्का के मौका पे अली से बुत तड़वाए क्यों गए? पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। अली से बुत तड़वाए क्यों? इसलिए कि जिनके दिलों में बुत रह चुके थे वो बात तो नहीं तोड़ते थे ना। अली से बुत तड़वाए गए, अली से बुत तड़वाए गए। कहा ऐ अली जाओ, तुमने जाके ऐलान करना है, तो मुशरिक तुम नजस हो, आज के बाद नहीं आ सकते। हजरत अली एक तेज रफ्तार सवारी लेके गए। हजरत बड़े खुश थे, मैं अमीर हूँ। अली को आते हुए देखा, परेशान हो गए। अली के आने से बड़े बड़े बंदे परेशान हो जाते हैं, उस दौर में भी परेशान हो जाते थे, आज जिक्र अली से परेशान हो जाते हैं। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं, बड़ी तवज्जो है आप साहबान की। अली के जिक्र से परेशान बंदे हो जाते हैं। तो आ रहे थे हजरत अली, ये परेशान हो गए। करीब आए ना, गर्दन झुका के कहते हैं अमीरुन अंता और मामूर, अमीर बन के आए हो या ताबेदार बन के आए हो? अमीर बन के आए हो या मुझे माजूल कर दिया या मेरे ताबे हो? अली देख के फरमाते हैं आयतें मुझे दो, तुम जानो और तुम्हारा काम नहीं। आपकी तवज्जो नहीं, मैं सारी बेहसी इसलिए, सारा जुमला ही इसलिए अर्ज करना चाह रहा था। अच्छा आपकी तवज्जो नहीं है, मैं आपकी तवज्जो के लिए मजबूरन ये जुमला कह रहा हूँ। ये सकीफा के कामयाब कैंडिडेट थे। ये सकीफा के कामयाब कैंडिडेट थे। सकीफा में दो कैंडिडेट थे, एक हार गए थे, एक जीत गए थे। जीते हुए कैंडिडेट ये थे, हारे हुए का नाम है साद बिन इबादा। बड़ी तवज्जो, एक जुमला और अर्ज कर लेता हूँ। साद बिन इबादा बड़ा अजीम बंदा है। सकीफा में कैंडिडेट था, हार गया। हार तो गया लेकिन मुखालिफ को माना नहीं। बड़ी तवज्जो आप साहबान की जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। हार तो गया लेकिन सारी जिंदगी दुश्मनों को माना नहीं, मुखालिफों को माना नहीं, बैअत नहीं की। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की। साद बिन इबादा ने बैअत नहीं की। चलो इसको भी छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। नबी का ज़माना है, फतह मक्का हुआ। फतह मक्का जब हुआ, जाने लगे नबी, एक जगह पे पड़ाव था, मक्के जाने लगे, अलग लिया, हजरत साद को दिया। हजरत साद को पता था इन बदबख्तों ने कितनी तकलीफें दी हैं, कितनी अजियतें दी हैं। जब अलम हाथ में आया, हजरत साद देख के कहते हैं आज इंतकाम का दिन है, आज पिछले बदले सारे लेंगे, आज इंतकाम का दिन है। हजरत साद ने जब कहा आज इंतकाम का दिन है, नबी के कानों में आवाज पड़ी,
नबी देख के कहते अली इससे अलम वापस ले लो। नहीं आप तवज्जो नहीं फरमा रहे जो जुमला अर्ज करना चाहते, बड़ी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूँ। अली इससे अलम वापस ले लो। हजरत अली ने हजरत साज अलम वापस लिया, वापस लेके कहा आज इंतकाम का दिन नहीं माफी का दिन है। नहीं आप तवज्जो नहीं ना फरमा रहे, आज इंतकाम का दिन नहीं आज माफी का दिन है। इसका मतलब ये है कि वारिसे अलमे नबी वो हो सकता है जिसे बताना ना पड़े कि कहना क्या है। नहीं आप तवज्जो नहीं फरमा रहे जो जुमला अर्ज करना चाहता हूं, जिसे बताना ना पड़े कि कहना क्या है। अली कहें नबी कहें अलम ले लो, अली देख के कहें कि आज माफी का दिन है। दो कैंडिडेट, एक जीता हुआ कैंडिडेट, मुसलमानों गौर तो करो और मेरे भाइयों गौर तो करो, एक जीता हुआ कैंडिडेट एक हारा हुआ कैंडिडेट। जमाना आखिरी है, जीते हुए को आयतें दी, हारे हुए को अलम दिया, अलम भी वापस ले लिया, आयतें भी वापस ले ली, अलम भी अली को दिया। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं। आयतें भी अली को दी, नबी बताना जो चाहते थे और जो चंद आयतों की तबलीग नहीं कर सकता वो सारे कुरान का मुबल्लिग कैसे। बड़ी मेहरबानी। बंदा ऐसा होना चाहिए जिसमें जुर्रत, बंदा ऐसा होना चाहिए जिसका दिल मजबूत हो, जो मुशरिकों को मुशरिक कह सके, जो दुश्मन के मुकाबले पे डट सके। मैं तालिब इल्म हूं, मेरी सारी मेहनत आपके हाथों में है, मैं कोशिश करता हूं आपकी खिदमत में मेहनत करके आऊं। नबी ने फरमाया हुसैन मिलनी, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। मदीने की मस्जिद, दो बंदे बैठे हुए हैं, एक जुबैर का बेटा है, बहुत अजीम साहब यहाँ हजरत जुबैर, एक अली का बेटा, 3 मरतबा कासिद आता है, तीसरी मरतबा आने से पहले अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मौला के पास आके कहता मौला आपका क्या ख्याल है, इस वक्त बैठने की जगह नहीं, ये हाकिम बैठ क्यों गया। मौला फरमाते मुझे यकीन है शाम का हाकिम इंतकाल कर गया, यजीद तख्त पे बैठ गया। कहा फिर, कहा हमें बैत के लिए बुलाया जा रहा है। जुबैर का बेटा देख के कहता फिर क्या ख्याल है। मौला फरमाते तेरा क्या ख्याल है। देख के कहता मेरा मशवरा है, बनी उमैया वाले बड़े जालिम हैं, मेरा मशवरा है रात के अंधेरे में मदीना छोड़ के आम रास्ते से नहीं, किसी नाअनजान रास्ते से आप शहर छोड़ दीजिए। यह जुमला कहना था हुसैन मिन्नी की मंजिल पे फाइज देख के कहता है जो रास्ता बदल के रात के अंधेरे में चला जाए वो अली का बेटा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, बड़ी तवज्जो। वो हुसैन मिन्नी नहीं हो सकता, वो अली का बेटा नहीं हो सकता। जो रात के अंधेरे डर के चला जाए वो हुसैन मिन्नी की मंजिल पे नहीं हो सकता। वो न नबी का हो सकता है ना वो अली का हो सकता है। सहाबियों के बेटे डर के भाग सकते हैं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई जो जुमला अर्ज करना चाहता हूं, जुमला सख्त ना हो जाए, जुमला सख्त ना हो जाए। भागने वालों को बेटे भाग सकते हैं, कर्रार का बेटा नहीं भाग सकता। का उन्होंने बुलाया है हम जाएंगे। खत्म किया अपनी इबादत को, सलवार पढ़िएगा एक मरतबा। तय कर लिया, उन्होंने बुलाया है हम जाएंगे, लेकिन मस्जिद से डायरेक्ट मौला दरबार नहीं गए।
पहले घर आए, 18 बनी हाशिम को तैयार किया, कहा मैं दरबार जा रहा हूं, मैंने तन्हा दरबार में जाना है, मैं अली का बेटा हूं, मुझे तन्हा जाना है, तुम दरवाजे पे रुक जाना, अगर मेरी आवाज जरा बुलंद हो तो तुमने अंदर आ जाना है। मौला दरबार में पहुंचे, फिर किसी दिन अर्ज करूंगा। मौला दरबार में पहुंचे, वलीद ने खत पेश किया, मौला फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया यजीद तख्त पे बैठ गया है, मुझे तुमने बैत के लिए बुलाया है? कहा हाँ। कहा मेरा दिल कहता है कल बड़े बाजार में तुम सवाल करना, हम बड़े बाजार में जवाब देंगे। वलीद मुतमईन हो गया, मेहरबान पास बैठा था जो साबिका गवर्नर था, उसने कहा वलीद अब अगर हुसैन तेरे हाथ से निकल गया ना, फिर तेरे हाथ में नहीं आएगा, या सर कलम कर या बैत ले। सैयदो गैर सैयदो अज़ादारो अयामे अज़ा हैं, ये जुमला कहना था। मौला हुसैन ने थोड़ी सी ऊंची आवाज से कहा और बद किरदार माँ के बेटे, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये? इस आवाज को थोड़ा सा बुलंद आवाज से कहा, 18 बनी हाशिम दरवाजा तोड़ के अंदर आ गए। 18 बनी हाशिम, अल्लाह अल्लाह आपको सिवाय का मेरे अहले बैत के कोई नाम ना दो। 18 बनी हाशिम दरवाजा तोड़ के अंदर आ गए। जो आगे आगे थे ना, वो थे हजरत अब्बास। अज़ादारों मौलाना साबिर हुसैन किबला पढ़ा करते थे, मैं उनसे मुतासिर। वो फरमाया करते थे जब 18 बनी हाशिम आए ना, आगे आगे अब्बास थे। मौला हुसैन ने अब्बास के सीने पे हाथ रख के कहा अब्बास जंग नहीं करना। अज़ादारों जब सीने पे हाथ रखा ना, मौलाना कहा करते थे हजरत अब्बास इतनी शुजात से आ रहे थे कि हुसैन जैसे इमाम को चंद कदम पीछे हटना। कहा मौला मेरी जिंदगी में आपके सर का कोई नाम ले, मेरी जिंदगी आपके सर का कोई नाम ले। कहा बस जंग नहीं करना, वापस चलो। अल्लामा हुसैन बख्श किबला जाड़ा का ये जुमला है, जब मदीने की गली से चलने लगे ना, तरीका ये था, जब भी मदीने की गलियों में हुसैन चला करते थे ना, गर्दन झुका के चला करते थे। और हजरत अब्बास की आदत थी कि जब भी चला करते थे बहादुरी के इजहार के लिए सर उठा के चला करते थे। लेकिन आज के दिन जब निकले हैं ना दरबार से, हालत बदल गई है। अब्बास का रंग जर्द हो गया है, गर्दन झुक गई है, और हुसैन हसरत भरी निगाह से कभी इस दीवार को देखते हैं, कभी इस दीवार को देखते हैं। मदीने की दीवारों, हुसैन तुम्हें आखिरी मरना। अजरों को मदल्ला, अजरों को मदल्ला। अल्लाह आपको सिवाय का मेरे अहले बैत के कोई गम ना। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा कहते हैं हजरत अली अकबर बाबा के करीब आए, बाबा जरा मेरे चचा की खबर तो लो, रंग जर्द हो गया है, सर झुक गया है, पूछो तो सही अब्बास मामला क्या है? अब्बास क्या बात है, तुम्हारा रंग क्यों जर्द हो गया? अब्बास तेरी गर्दन क्यों झुक गई? कहा मौला अभी थोड़ी देर के बाद हम घर जाएंगे ना, अगर ज़ैनब ने पूछ लिया, अगर मेरी बहन ने पूछ लिया, मेरी मखदूमा ने पूछ लिया, अब्बास तेरी जिंदगी में हुसैन के सर का नाम लिया गया,
मौला मुझे बताओ तो सही मैं क्या जवाब दूंगा, मौला मुझे बताइए तो सही मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा। मौला देख के कहते हैं अब्बास तेरे सवालों जवाब का वक्त ही नहीं आएगा, तेरे सवालों जवाब का वक्त ही नहीं आएगा। अज़ादारों यही वजह है जब हुसैन अपने घर के दरवाजे पे पहुंचे ना, साहिबे खुलासतुल मसाइब के लफ्ज़ हैं, मैंने जो खुद पढ़े वो कहता है उख्ताने कायमताने खलफल बाब, दोनों बहनें दरवाजे के पीछे खड़ी। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको सिवाय हमें अहले बैत के कोई गम ना दे। दोनों बहनें दरवाजे के पीछे खड़ी थी। एक दरवाजे के पीछे मखदूमा ज़ैनब थी, एक के पीछे मखदूमा उम्मे कुलसूम। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब से हुसैन गए थे ना ज़ैनब को करार था, उख्ताने कायमताने खलफल बाब, दोनों बहनें दरवाजे के पीछे खड़ी। अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। मजलिस मेरी मुकम्मल हो गई। अज़ादारों जब मौला हुसैन अंदर आए हैं ना, मखदूमा सकीना भी आगे, मखदूमा उम्मे कुलसूम भी आगे बढ़ी, मखदूमा ज़ैनब भी आगे बढ़ी। ये जुमले ज़ैदी साहब के हैं। ज़ैदी साहब कहा करते थे, मखदूमा ने आगे बढ़ के कहा भैया हुसैन दरबार में क्या हुआ? कहा यजीद तख्त पे बैठ गए। कहा फिर? कहा मुझसे बैत मांगी गई। कहा फिर? आपने क्या जवाब दिया? ज़ैदी साहब कहा करते थे, जब कहा आपने क्या जवाब दिया? मौला पलट के देख के कहते मखदूमा ज़ैनब को, बहन बता मुझे क्या जवाब देना चाहिए था? मखदूमा देख के कहते हैं भैया तुम इमाम हो, तुम बेहतर जानते हो मुझे तुम्हें क्या जवाब देना चाहिए थे, ये मुझसे क्या पूछते हो? ज़ैदी साहब कहा करते थे मौला ने मखदूमा ज़ैनब से पूछा इसलिए था कि पहले दिन आधे का हिस्सादार बनाना चाहते थे। अजरों को मल्ला, अजरों को मल्ला, आज पहले दिन आधे का हिस्सादार बनाना चाहते थे। अज़ादारों मखदूमा देख के कहते हैं भैया अगर मुझसे पूछते हो तो यजीद की बैत से ना करो। अजरों को मल्ला, अल्लाह को सिवाय हमें अहले बैत के कोई गम नहीं। मुझसे पूछते हो ना तो यजीद की बैत से ना कर दो। अज़ादारों जब कहा ना यजीद की बैत से ना कर दो, मौला हुसैन देख के बहन सोच लो अगर मैं ना कर दूं तुझे अली असगर देना पड़ेगा। अगर मैं ना कर दूं तुम्हें अली असगर कुर्बान करना पड़ेगा। कहा भैया फिक्र ना कर, तेरी नाम पे अली असगर कुर्बान कर दूंगा, तेरी नाम पे अली असगर कुर्बान कर दूंगी। जब कहा ना तेरी नाम पे अली असगर कुर्बान कर दूंगी, एक मरतबा मौला देख के कहता बहन सोच लो अगर मैं ना कर दूं ना तुझे हसन की निशानी कासिम देना पड़ेगा। अल्लाह को सिवाय का मैं अहले बैत के कोई कम नहीं। मखदूमा देख के कहती कासिम भी दे दूंगी, दे दूंगी। कहा बहन सोच लो अगर मैं ना कर दूं, जिसे 18 साल चक्कियां पीस पीस के पालती रही है ना वो अली अकबर देना पड़ेगा, वो अली अकबर देना पड़ेगा। मखदूमा देख के कहते भैया फिक्र ना कर, तेरी नाम पे अली अकबर कुर्बान कर दूंगी। कहा बहन ज़ैनब सोच लो, बहन ज़ैनब सोच लो, जिसे पर्दे का जामिन समझती हो ना, जिसको पर्दों का जामिन समझती हो ना, अगर मैं ना करूं तो मैं अब्बास देना पड़ेगा। अज़ादारों मखदूमा देख के कहते भैया मैं अब्बास भी कुर्बान कर दूँ। अज़ादारों ये जुमला कहना था, ज़ैदी साहब कहा करते थे ये जुमला कहना था। मौला हुसैन देख के कहते बहन ज़ैनब सीने पे हाथ रख के कहो अगर मैं ना कर दूँ तुझे हुसैन देना पड़ेगा। अज़ादारों जब कहा ना मैं ना कर दूं तुझे हुसैन देना पड़ेगा। मखदूमा देख के कहते भैया फिक्र ना कर, तेरी नाम पे हुसैन भी कुर्बान कर दूंगी। और सैयदो गैर सैयदो मुझे माफ़ फरमाइएगा। ज़ैदी साहब कहा करते थे ये जुमला कहना था, हुसैन का सर झुक गया,
हुसैन का सर झुक गया और झुके हुए सर से हुसैन देख के कहता, बहन अगर मैं ना कर दूं तुझे सर की चादर देना पड़ेगा, तुझे सर की चादर देना पड़ेगी। अजादारों मखदूमा दे के कर दिया, भैया फिक्र ना कर, तेरी ना पे ज़ैनब चादर भी दे देगी। अजादारों यही वजह है, मिनहाल ने जब पूछा ना मौला सज्जाद से, मौला क्यों खून के आंसू रोते हो, ये मर्दों का कत्ल हो जाना तो आपकी खानदानी रिवायत है, क्यों रोते हो? कहा मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, ये मर्दों का कत्ल हो जाना तो हमारी खानदानी रिवायत है, लेकिन मेरी फुफ्फियों का